जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल इंसाफ फार्मेसी में आपको खुशामदीद। आज जिस दवाई को लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो है इमिप्रामीन। इमिप्रामीन क्या चीज़ है, किस लिए इस्तेमाल होती है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब मैं आपको इस मुख्तसर सी वीडियो में बताऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाज़मी करें। तो आते हैं इमिप्रामीन की तरफ। ये टैबलेट शेप में है, अभी मेरे सामने डब्बी पड़ी हुई है। सबसे पहले आपको एक अहम बात बता दूं कि हर कंपनी अपने नाम से बनाती है। जिस तरह इंडस फार्मा इन्होंने टोफ्रानिल के नाम से बनाई है, जबकि ये ब्रैकेट में इमिप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड इसका केमिकल नेम यानी फार्मूला लिखना लाजमी होता है। इसके बाद आ जाते हैं इसकी पैकिंग की तरफ। ये 200 गोलियों पर मुश्तमिल है और 25 मिलीग्राम की एक टैबलेट है। अब इसकी ये ब्लिस्टर पैकिंग है। एक पैक 10 गोलियों पर मुश्तमिल है। इसके बाद आ जाते हैं, अक्सर आपको मैं पहले भी बताता हूं कि एक्सपायरी चेक करने के लिए ये देखें B183EX1225 यानी EX एक्सपायरी 12 महीना 2025 के 12वें महीने में ये एक्सपायर हो रही है। बाज़ वक़्त हम स्टोर से लेते हैं तो हमें एक पता दे दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें ये पहचानने मुश्किल होती है कि ये एक्सपायर है कि नहीं है। तो इसका ये तरीका होता है, 12वां महीना 2025। अब इसको देख लें, इधर भी एक्सपायरी दर्ज होगी। ये 12वां महीना 2025, ये इसकी एक्सपायरी है। अब आ जाते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। ये किस लिए इस्तेमाल होती है? इसको डिप्रेशन और ख़ास तौर पर रात के वक्त बिस्तर पर पेशाब करने यानी रात को नींद के दौरान पेशाब करने वाले मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा मूड को बेहतर करने, नींद को पूरा करने, भूख में इजाफे और ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात में बेज़ारी को ख़त्म करते हुए जिंदा रहने की ख्वाहिश बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एसिटाइल कोलिन नामी कुदरती मादे को मसाने तक पहुंच को रोक कर रात को गैर ज़रूरी तौर पर मसाने से यानी कि मसाने से पेशाब का खारिज होना, या अक्सर अफराद जो रात को पेशाब करते हैं उसको रोकती है। इस गोली को 1951 में दरियाफ्त किया गया और मरीजों को 1957 यानी 1957 में देना शुरू किया गया। ये गोली कैप्सूल और टैबलेट की शक्ल में मार्केट में दस्तयाब है, जबकि बाज़ ममालिक में सिरप की शक्ल में भी आ चुकी है। ये पट्ठों को रिलैक्स करने वाली दवाई के तौर पर भी काम करती है और रिलैक्स करने के साथ साथ कुछ दर्दों को भी ख़त्म करती है। इस गोली को 1958 और 59 में यूरोप और अमेरिका में डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए भी मुतारिफ कराया गया था। इसकी खुराक 100 मिलीग्राम पर डे यानी कि एक दिन में 100 मिलीग्राम तक दे सकती हैं ऐसे पेशेंट्स को जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। लेकिन ये 100 मिलीग्राम याद रखें कि एक ही वक्त में नहीं देनी, इसको कम से कम 2 से 3 डिवाइडेड डोजों में देना है। यानी कि अब ये 25 मिलीग्राम की गोली है तो 2 गोलियां सुबह और 1 दोपहर 1 शाम इस तरह भी दे सकते हैं, या 2 गोलियां सुबह और 2 शाम भी दे सकते हैं। जबकि नींद पे पेशाब करने वाले बच्चों और बड़ों में, खास तौर पर 6 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों और बड़ों में 25 मिलीग्राम से ये खुराक शुरू की जाती है। अब जो बच्चा 6 साल से ज्यादा उम्र का है उसको आप एक गोली रात को सोने से आधा घंटा पहले दे सकते हैं। किसके लिए? जिसको रात को नींद में पेशाब करने की आदत हो। वैसे इसकी जो डोज बनती है वो डोज है 2.5 kg पर डे, यानी कि वजन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अब 10 किलो का एक बच्चा है तो 2.5 मिलीग्राम पर केजी, यानी कि अगर 10 किलो का एक बच्चा है तो उसको तकरीबन ये 25 मिलीग्राम की एक टैबलेट दी जाएगी एक दिन में। एक ही डोज नहीं, 2 डिवाइडेड डोजों में दी जाएगी। अब उसके बाद आ जाते हैं जी, एक हफ्ते तक अगर इसको इस्तेमाल कराने के बावजूद बच्चों की या बड़ों की पेशाब करने की जो बीमारी है, जो रात को पेशाब करते हैं सोते हुए, उसमें अगर कोई भी फ़र्क महसूस ना हो तो फिर उसकी मैं आपको डोज़ बता देता हूँ। क्योंकि अभी आज एक भाई ने मुझे ये सवाल किया कि बेड वेटिंग यानी कि रात को सोते हुए पेशाब करने के दौरान मैं अपने बच्चों को ये देता रहा हूँ, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला और मैं एक टैबलेट डेली सोते वक़्त देता रहा हूँ। बच्चे की उम्र 9-10 साल थी। तो उसके लिए मैं थोड़ी-सी वज़ाहत कर दूँ कि अगर इसके मतलूबा नताइज ना मिलें
तो 12 साल तक की उम्र तक के बच्चों में इसको मिकदार डबल कर दी जाती है, यानी 50 मिलीग्राम तक दी जाती है। जबकि 12 साल से ऊपर के अफराद में 75 मिलीग्राम यानी कि 3 गोलियों तक भी इसकी खुराक बढ़ाई जाती है। अच्छा, इसके बाद अब 2 सूरत-ए-हाल आ जाती हैं। 2 सूरत-ए-हाल ऐसी हैं बेड वेटिंग की, यानी कि रात को पेशाब करने की, कि अब जो है ना वालिदैन मेडिसिन देते हैं, टोफ़रानिल देते हैं, तो रिज़ल्ट फिर भी नहीं मिलता, बच्चा वैसे ही पेशाब करता रहता है। तो उसकी भी मैं थोड़ी-सी वज़ाहत कर दूँ। अगर बच्चा या बड़ा जो कि बिस्तर पर नींद में पेशाब रात गए यानी आधी रात को करता है, यानी आधी रात को यूँ काउंट कर लें कि रात 12 बजे के बाद या 12 बजे या 12 बजे के बाद ये पेशाब करता है, तो सोने से 1 घंटे पहले इसको खुराक दी जाए। और अगर नींद में पेशाब रात 12 बजे से पहले यानी कि रात के पहले पहर करता है, तो एमिप्रामीन को फिर 2 हिस्सों में तक़सीम करके खिलाया जाता है। पहला हिस्सा सपहर यानी कि असर के वक़्त दें, जबकि दूसरा हिस्सा रात को सोने से आधा घंटा पहले दें। फिर आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। बाकी ये 10 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम की गोलियों और कैप्सूल की शक्ल में भी मार्केट में दस्तयाब है। एक बात और अहम कि जो पेशेंट्स दिल के मरीज़ हों या तकरीबन 8 हफ्ते पहले उनको हार्ट अटैक हुआ हो, तो उसको ये गोली नहीं दी जाती। उम्मीद है कि आपको मेरी तरफ से दी गई मालूमात समझ और पसंद आई होंगी। मज़ीद अगर इस गोली के हवाले से कोई मालूमात आप लेना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूँगा। बाकी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस वीडियो को लाज़मी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।